हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल सुबह इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। एंड आज के दिन का पहला वीडियो इसको भी जरूर कवर कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की भी अगर हम लोग बाजार की बात करें तो अच्छी खासी गिरावट आज के दिन भी हम लोग को देखने को मिली है। सेंसेक्स में बात करें तो लगभग 450 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी 50 की बात करें तो लगभग 125 पॉइंट की गिरावट, या फिर आप चाहो तो बोल सकते हैं 0.74% की गिरावट। एक दिन के हिसाब से देखा गया तो इतनी कुछ बड़ी गिरावट नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ऐसे ही धीमे धीमे करके पिछले 3 दिन में लगातार बाजार में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक्यूमुलेट अगर आप करोगे तो इसका अच्छा खासा इंपैक्ट हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है। खास करके 18,000 के नीचे हम लोग को यहाँ पे क्लोजिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये मतलब हम कह सकते हैं कि एक मतलब नेगेटिव पॉइंट है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो नो डाउट इस प्रकार से जब गिरावट देखने को मिल जाती है तो सवाल तो आ ही जाते हैं, सर इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, क्यों इंडियन मार्केट में इतना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, मतलब इंडियन मार्केट के हमारे खुद के इंटरनली क्या इश्यूज़ है, वो मैं कुछ आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। राइट, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो विदेश से रिलेटेड ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ कि अमेरिकन बाजार में प्रेशर है, इसके चलते हमारे बाजार में दिक्कतें आती है। अमेरिकन बाजार का प्रेशर है तो नो डाउट यूरोपियन बाजार में भी वो प्रेशर हम लोग को पास ऑन होते हुए देखने को मिल जाता है। सो कलेक्टिवली इंडियन मार्केट में भी उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ये तो हो गई पुरानी बात, इसको तो हम लोग ऑलरेडी अच्छी तरीके से जान चुके हैं। एंड अगर देखा गया तो विदेश के बाजार क्यों गिर रहे हैं, तो विदेश के बाजार की गिरावट के पीछे का रीज़न है कि रिसेशन का डर, राइट, कि खतरे के बादल वहाँ पे मंडरा रहे कि रिसेशन आएगा करके। एंड इसी के चलते वहाँ पे हम लोग को ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी देखने को यहाँ पे मिली थी, करेक्शन देखने को यहाँ पे मिला था। सो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कि इंडियन बाजार में यस हमारे इंडिया में ऐसी क्या दिक्कत है जिसके चलते स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट में गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, एंड इंटरनल रीज़न क्या है, तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। एंड ऐसे 2 बड़े रीजंस फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसके चलते यहाँ पे क्या हो रहा है कि विदेश से तो प्रेशर आ ही रहा था, बट हमारे ये जो कुछ 1-2 इंटरनल रीजन है, इसके चलते भी थोड़ा सा और बाजार को नीचे जाने के लिए यहाँ पे मदद हो रही है। सो 2 में से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, एंड वो है दोस्तों कंपनी के Q3 के रिजल्ट के अपडेट्स। यस, रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आए, रिजल्ट अभी तो मतलब स्टार्ट हो चुके हैं, मंडे से तो बड़े बड़े कंपनीज के नंबर आएंगे। बट उसके पहले जिन जिन कंपनीज ने अपने जो ट्रेलर, जिसको हम लोग आसान भाषा में क्या बोलते हैं कि कंपनी के जो मेन रिजल्ट रहते हैं उसको हम लोग मूवी बोलते हैं, एंड जो अपडेट रहते हैं उसको हम लोग ट्रेलर बोलते हैं। तो जितने भी कंपनी के ट्रेलर आए ना, वो इंडिविजुअली शायद से आपको अच्छे लगे, मुझे भी कुछ कंपनी के ट्रेलर्स अच्छे लगे, बट बाजार को वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मतलब क्या है, जो कंपनीज के Q3 के हम लोग को अपडेट्स देखने को मिले, वहाँ पर जो बाजार ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहा था वो फुलफिल नहीं होते हुए देखने को मिला। एंड इसके चलते बड़े बड़े कंपनीज हम लोग को Q3 के जो अपडेट्स के चलते हम लोग को बाजार के लिए निराशा प्रेजेंट करते हुए देखने को मिले। एंड अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें जो सेक्टर के जो मेन लीडर्स है, जैसे कि अगर हम लोग ने कल के दिन ही कौन सा देखा, फाइनेंस सेक्टर NBFC की बात करें तो NBFC का लीडर कौन है, बजाज फाइनेंस। सो बजाज फाइनेंस के ओवरऑल नंबर खराब नहीं थे, बट बाजार के हिसाब से उनको अच्छे नहीं लगे, एंड इसके चलते बजाज फाइनेंस गिरा, बजाज फिनसर्व गिरा, एंड इंटर NBFC सेक्टर का मूड खराब हो गया कि अभी इतने बड़े दिग्गज कंपनी में जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नज़र नहीं आ रही है, तो बाकी छोटे प्लेयर्स में तो वो ग्रोथ अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसके चलते इंटर NBFC सेक्टर में हम लोग को प्रेशर देखने को मिला। वैसे ही बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो सेम पैटर्न देखने को यहाँ पे मिला है। HDFC बैंक के जो परफॉर्मेंस है खराब नहीं थे, बट हम कह सकते ओके ओके टाइप का परफॉर्मेंस रहा, तो बाजार को कोई एक्साइटमेंट वाला डेटा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। देन अगर हम लोग बात करें IT सेक्टर, तो पहले से ही प्रेशराइज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग मेटल्स की बात करें तो मेटल के कॉस्ट बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे, उसी के साथ साथ चाइना से रिलेटेड खबरें, तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिली थी। निफ्टी रियलिटी में भी वही इश्यूज देखने को मिले थे। तो बताने का मकसद क्या है कि Q3 के जो कंपनीज की जो अपडेट्स यहाँ पे आए थे, इसके चलते ये पता चला कि Q3 के जो ओवरऑल रिजल्ट रहेंगे उसमें अच्छा आने के चांसेस बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। ये फिलहाल बाजार एक्सपेक्ट करके यहाँ पे चल रहा है। सिर्फ अभी तक FMCG एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसके Q3 के अपडेट्स जो थे वो बाजार को अच्छे लगे, जैसे कि कल के दिन का आखिरी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले,
ये अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि एफएमसीजी में एक थोड़ा सा पॉजिटिव लहर देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत जो एक्सपेक्टेशन किया गया है ग्रोथ का वो अचीव होते हुए देखने को मिला है। बाकी जितने भी सेक्टर्स है किसी ने भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं किया है। सो ये पहला इंडिया का इंटरनल रीजन है कि जिसके चलते मतलब Q3 के जो अपडेट्स है उनमें कोई जोश देखने को नहीं मिला। तो माइट भी जो आने वाले नंबर्स भी रहेंगे उसके बाद तेजी देखने के चांसेस भी बहुत कम हो सकते हैं। ये फिलहाल बाजार एक अनुमान लेकर चल रहा है, एंड बाजार को आपको पता ही है गिरावट के लिए कोई ना कोई वजह चाहिए, तो इस प्रकार की वजह फिलहाल तो बाजार में अवेलेबल है। तो ये एक कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों बात करेंगे कारण नंबर 2, एंड कारण नंबर 2 एक बहुत ही ज़्यादा एंड इंपॉर्टेंट कारण है, एंड इसके चलते आरबीआई भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। सो वो कौन सा है दोस्तों? लगातार रुपये का डिप्रिसिएट होना अगेंस्ट द यूएस डॉलर। यस, मतलब अगर मैं एक साल के डेटा की बात करूँ तो कितना था? 75, आप चेक कर सकते हो। इवन 75 भी नहीं था, उसके भी नीचे 74 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा था जनवरी। ये देखिए पुराने डेटा की बात कर रहा हूँ, 6 जनवरी 2022 की बात कर रहा हूँ। अभी 23 स्टार्ट हुआ, अभी कितना है? 82। मतलब कितना परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो लगभग 11.25% दोस्तों। एंड ये 11.25% ये इंडियन रुपी ये जो बड़ा है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको पता है ये एक्चुअल में डिप्रिसिएट हुआ है। ये तो डॉलर के लिए एक ग्राफ अच्छा है कि पहले 75 वैल्यू मिलती थी, अभी मेरे $1 की वैल्यू 82 83 तक जा रही है। सो 11.25% की गिरावट, एंड ये सबसे बड़ा एक सरदर्द आरबीआई में हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब शक्तिकांत दास जी की जो कमेंट्री रहती है ना उनमें आप देखिए इस पॉइंट का हमेशा जिक्र वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ पे करते हैं। एंड इसके चलते इश्यूज क्या हो रहे हैं दोस्तों? इन्फ्लेशन मतलब देखिए इंडिया में इन्फ्लेशन तो नीचे यहाँ पे आ रहा है, अच्छा खासा काबू भी हो रहा है, बट जैसे कि आपको पता है कि रेट हाइक होते हुए देखने को यहाँ पे मिले, इसके चलते हम लोग को धीमे धीमे करके इन्फ्लेशन नीचे आते हुए देखने को मिला है। बट साइमल्टेनियसली दूसरे जगह पे ये भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि अगर यहाँ पे ये डॉलर एंड रुपी का जो समीकरण है इसको मतलब रुपी जो लगातार गिर रहा है उसको अगर बचाया नहीं गया तो फिर मतलब इन्फ्लेशन का खतरा लौट कर आ सकता है। मतलब वो कैसे? तो आपको पता है दोस्तों कि इंडिया क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करवाता है, एंड इंपोर्ट करवाएंगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एंड पेमेंट में इंटरनेशनल करेंसी कौन सी है? डॉलर। सो पहले अगर हम लोग बात करें एक साल पहले कितना होता था? 74 रुपये का पेमेंट होता था, मतलब $1 के पीछे। अभी कितना होता है? नियर बाय 82। सो आप चेक कर सकते हो कितना एक्स्ट्रा हम लोग को देना पड़ रहा है, 8 रुपया हम कह सकते हैं पर डॉलर के हिसाब से। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर यही कॉन्ट्रैक्ट 740 का हो गया तो सो आप अंदाज़ा लगाइए कितना ये गैप हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। 0 जितने लगते जाएंगे उतने ही हम लोग को एक्स्ट्रा यहाँ पे रुपीज़ देने पड़ेंगे। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों? ये एक्स्ट्रा जो 8 रुपये यहाँ पे लग रहा है, जो पहले काम 74 में होता था उसके लिए अभी 82 83 देना पड़ रहा है, तो ये 8 रुपया किसके जेब से जाएगा? कंपनी के अपने जेब से लेगी? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी अगर खुद के जेब से देगी तो कंपनी घाटे में चली जाएगी, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे। तो कंपनी क्या करती है? अपने प्रोडक्ट के दाम में इस 8 रुपये को एडजस्ट कर लेती है, तो अल्टीमेटली कस्टमर के ओर ये सारी चीज़ें पास ऑन होते हुए देखने को मिल जाती है। सो ये कस्टमर के ओर पास ऑन हो जाएगी तो ग्राउंड लेवल पे हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है? जो कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स थे उसके कॉस्ट, उसके दाम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो दाम बढ़ना मतलब वही चीज़ें इन्फ्लेशन की ओर वापस हम लोग को कम बैक होते हुए देखने को मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ा इंडिया का इंटरनल इशू की अगर मैं बात करूँ, जो लोग पूछ ही रहे थे ना कि सर सिर्फ विदेश के ऊपर ही हम लोग निर्भर रहते हैं क्या, तो ऐसी बात नहीं है। पर इंटरनली अगर आपको जानना है तो ये एक कारण हम लोग को स्ट्रॉन्ग कारण देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हम लोग को यहाँ पे भविष्य में झेलती हुई देखने को पड़ सकती है। सो ये 2 मेजर कारण है। एंड देन उसके बाद का रेगुलर कारण कौन सा? ऑब्वियसली बजट के पहले, मतलब अभी 1 फेब को बजट है, ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, 1 महीना भी नहीं बचा है। सो बजट के पहले का बाजार जो रहता है वो यूजुअली ऐसा ही रहता है, नर्वस टाइप का बाजार रहता है। क्यों नर्वस? क्योंकि आप बजट का इतिहास भी उठाकर देख लेना कि बजट के बाद यूजुअली बाजार में हम लोग को गिरावट देखने को मिलती है। क्यों ऐसा क्यों? ऑब्वियसली ओवर एक्सपेक्टेशन, हर सेक्टर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर चलता है, हमारे ऊपर ये होगा, हमें ये बेनिफिट मिलेगा, और हर कोई फायदे की ही बात सोचता है। एंड देखा गया सरकार हर किसी को तो फायदा नहीं दे सकता, तो इसीलिए बजट के बाद यूजुअली देखा गया बाजार गिरता है। तो इसलिए बड़े पोजीशंस भी बहुत ही रेयरली बनते हैं बजट के पहले। तो ये भी एक कारण है, रेगुलर कारण है। तो इसके चलते ये इंटरनल रीजंस हो गए जिसके चलते हम लोग को बाजार में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो देखा गया तो 2 से 3 कारण मैंने आपको बताया, बट इसमें से ये जो 3 कारण थे उसमें से 2 तो कारण कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, जैसे कि बजट आ जाएगा, कहानी खत्म, एंड उसी के साथ साथ कंपनी के रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे, तो जो भी अनसर्टेनिटी है वहाँ की भी कहानी खत्म। पर यस, एक चीज़ हमेशा रहने वाली है, कौन सी?
लगातार रुपये का गिरना, तो उसको बचाना चाहिए सरकार ने, उसके ऊपर आरबीआई ने उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। तब जाके मतलब इंडियन मार्केट को थोड़ी सी और मजबूती मिलेगी। हम ऑलरेडी मजबूत है, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट बाजार जैसे भी पता है आप लोगों को कि कुछ ना कुछ रीजंस पकड़कर यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे होता रहता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके चलते हम लोग को टेम्पररी बेसिस के ऊपर परेशानी देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये दिक्कत है दोस्तों, जिसके चलते इंडियन मार्केट में हम लोग को ये प्रॉब्लम देखने को फिलहाल तो यहाँ पे मिल रही है। मतलब विदेश की बात करें तो वहाँ पे रिसेशन का टेंशन है, एंड अगर हम हमारी बात करें तो लगातार जो हमारी मुद्रा है, रुपी है, वो गिरते हुए देखने को मिल रहा है। वो एक हमारे लिए एपेक्स प्रॉब्लम है जिसको सरकार ने जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए। आशा करता हूं दोस्तों जो भी आप लोगों के डाउट्स थे वो सारे कवर हो चुके होंगे। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप स्टॉक मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।